Dear students, in this video we will discuss the tertiary structure of proteins. In the previous videos I have already discussed the primary and secondary structure. Now when the secondary structure, that is alpha helix, अगर आप उस अल्फा हेलिक्स को फर्दर ट्विस्ट बेंड और फोल्ड कर देंगे तो एक 3 डायमेंशनल शेप एक्वायर कर लेता है हेलिक्स, उसको कहते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इस फोल्डिंग के अंदर बहुत सारे फोर्सेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस एंड वैन der Waals force of interactions. Now this tertiary structure which is assumed under normal conditions of temperature and pH is the most stable one and is called the native configuration or native state. Tertiary structure are divided further into 2 parts depending on their folding, fibrous structure and globular structure. This I have already discussed, but here we will discuss in terms of tertiary structure. So you can see here fibrous structure involves large helical contents. के अंदर जो helical part होता है fibrous structure में वो काफी ज्यादा होता है, ये बहुत ही rigid structure होता है, hard होता है और इसका शेप आप सोच सकते हैं बिल्कुल रोप की तरह होता है. It almost acquires the shape of a rope and is found in silk, collagen and alpha keratins. And I want to show you the picture of a triple helical in collagen. You can see here, this is, ये देखिए 3 helix हैं, 1, 2 and 3 and they are just twisted around to form a rope like structure. This is triple helix structure of collagen protein. So this is a very good example of the fibrous structure of protein, that is tertiary structure of proteins. Next we come to the globular structure. ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में पार्शियली हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सेक्शंस होते हैं और रैंडम फोल्डिंग होती है सेक्शंस के अराउंड, जिससे एक स्फेरिकल शेप प्रोटीन को मिलता है, जिसमें फोल्डिंग इस तरीके से होती है कि पोलर ग्रुप्स जो है वो बाहर की तरफ होते हैं, इसी की वजह से ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और हाइड्रोफोबिक जो पार्ट्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं मॉलिक्यूल्स के, और जो ये फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वाटर में सॉल्युबल होता है. दिस आई हैव डिस्कस्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. यू कैन सी दैट वीडियो एंड देन यू विल come to know the properties of fibrous and globular structure. Next we come to the quaternary structure of proteins. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सब यूनिट्स. और इन सब यूनिट्स का अरेंजमेंट स्पेस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा है वो आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बताता है. ठीक है, अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द 4th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है. फोर्सेस जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग. एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ दीज बॉन्डिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. आई वांट टू शो अ डायग्राम एंड आई वांट टू शो यू द फॉलोइंग इंटरेक्शंस. So you can see here, this is the diagram of a protein molecule, inside protein molecule showing various interactions. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन. हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस में भी आपको मैंने बोला कि फोल्डिंग इस तरीके से होती है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट इनसाइड होता है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक पार्ट्स 2 चेन्स के अंदर की तरफ इंट्रैक्ट करेंगे और उसको हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस कहा जाता है. अगर 2 सिस्टीन रेसिड्यूज हैं साइड चेन्स में तो उनके सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाता है ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड. तो दिस इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड विच इज एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग. आयनिक बॉन्ड तब बनेगा आपका अगर कोई कैटायनिक और एनायनिक साइड चेन्स जो होती हैं वो आपस में क्रॉस लिंक कर जाती हैं, जैसे यहाँ पे NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव पार्ट है, ये आपस में क्रॉस लिंक करके आयनिक बॉन्ड बना रहा है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और पार्शियली नेगेटिव कोई भी नेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इनसाइड है और दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, तो दैट विल बी अ हाइड्रोजन इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन bonding. So all these interactions stabilizes a protein molecule. Now I want to show you all the structures of the protein as well, primary, secondary and tertiary structure and quaternary structure. You can see this is the primary structure in which each dot represents amino acid. देखिए linear structure है. Alpha helix structure, this is secondary structure in which coiling is been seen. अब इस coiling को further आप twist और fold कर देंगे तो आपको मिल जाएगा tertiary structure. और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में देखिए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं एंड दे आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इन
इन द स्पेस. तो स्पैटियल अरेंजमेंट आपको डिफरेंट चेन्स का इसमें दिखाया गया है. एक और डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. दिस इज अ कलर डायग्राम, सो यू विल बी एबल टू सी understand it more clearly. This is, you can see the primary structure in which there is a linear sequence of amino acids. Secondary structure में दो structure आपको दिखाए गए थे. That is coiling structure, in which this is the pleated structure and this is the simple folding of the chain, that is alpha helix configuration and beta pleated structure. This is the tertiary structure of the protein, in which the secondary structure is further twisted, folded and rolled. And this is the quaternary structure, in which more than one polypeptide chain is involved, called a subunit, and its spatial arrangement has been shown. All the four structures of protein are being shown in this diagram.